उपस्थित सभी पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, हमारे पलवल की पावन धरती पर जो देश का अन्नदाता हजारों मील से चल कर के आप यहाँ आए हैं, जो हमारा इलाका ना कर सका वो आप लोगों ने यहाँ आकर किया, और जो आपने किया उससे हमारा सर ऊंचा हुआ है। मैं कोई राजनीतिक बात कहने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, केवल इसलिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। कल संधू कोई आपके साथी हैं, उनका मुझे रात को फोन आया और मैं यहाँ था नहीं, मैं बाहर था। मुझे पता चला कि इस इलाके के कोई गुंडे बदमाश आपके बीच में आकर के बदतमीजी कर रहे हैं, तो मैंने अपने साथियों को यहाँ भेजा और उनको यहाँ से खदेड़ा। आज फिर अगर मुझे राजनीति करनी होती तो आप तो कई दिनों से आए हुए, मैं तो आपके बीच में पहले दिन ही खड़ा हो जाता। मैं जानता हूँ कि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं, ये किसान देश के अन्नदाताओं का आंदोलन है और ये उन सूरवीरों का आंदोलन है जो ये बहरी और गूंगी सरकार मोदी सरकार को ये मानना चाहिए कि जो औरंगजेब जैसे हुकूमत के सामने जिन्होंने घुटने नहीं टेके, जहां 10 गुरुओं ने हमारे देश और दुनिया के अंदर हम लोगों का सर ऊंचा किया, बच्चों तक को दीवारों में छिनवा दिया, न जाने कितने हमारे भाई बंधु, हमारी माताएं बहनें धर्म के नाम पर अपने प्राणों की सर्वोच्च जीवन की उन्होंने बलिदानी दी। आज ये मोदी जैसा ना कुछ आदमी आप लोगों के हौसलों को परस्त कर सकता है, ये उसको सोचना चाहिए। आज बहुत शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस आंदोलन को कहीं जातियों में, कहीं धर्मों में बांटने लगे हुए हैं, कहीं राजनीतिक गैर राजनीतिक लोगों में बांटने लगे हुए हैं। आज ये अन्नदाता जब सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर हुआ है, जब उनके बाल बच्चों तक को जान की आन पड़ी है, और इस भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों ने जो बातें अब तक किसानों की भलाई के लिए कही, जब वो वादे पूरे नहीं हो सके, वो बातें पूरी नहीं हो सकी, तब मजबूर होकर के आप लोग हजारों मील चल करके लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं। तो मोदी सरकार को अगर थोड़ी बहुत शर्म है तो उन्हें आप लोगों से आकर के माफी मांगनी चाहिए, तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। हम कोई राजनीति करने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अन्नदाता पहली दफा इस देश के लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। इसलिए हमने भी ये फैसला किया है कि कल आप लोगों की मांगों में को समर्थन देने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से जो ये कोविड-19 की बीमारी के जो नियम है उनको मानते हुए कल हजारों की संख्या में इस इलाके के 36 बिरादरी के लोग आप लोगों के समर्थन पर सड़कों पर उतरेंगे और इस सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों से ये बाज आए, आप लोगों के सामने और देश के सामने अपनी गलती को स्वीकार करें। और ये जो अंबानी अडानी देश के जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हितों में और जो पैसे वालों के हाथों में खेल करके किसान के बच्चों का जो सौदा इन 3 काले कानून बना करके किया है, उसे ये वापस लेंगे। और अगर कल के बाद भी ये सरकार नहीं जागृत होती है तो मैं आपसे इस बात का विश्वास दिलाता हूं। मेरे से कोई कह रहा था कि आप लोग आगे जाना चाहते हैं, मैं तो ये कहने आया हूं, आपने हमारे पलवल जैसे हमारी पावन धरती को धन्य कर दिया। आप वीर हमारे भाई यहाँ आए हैं और जो आवाज आपने यहाँ रह करके पलवल की बुलंद की है, आज तमाम देश के अखबारों में पलवल का नाम है कि पलवल की धरती पर हमारे मध्य प्रदेश, झारखंड और बहुत दूर दूर के हमारे जो भाई हैं वो आए हैं और उन्होंने अपना दम दिखाया है। मैं तो आपको यही कहने के लिए आया हूँ, आप अपने आप को अकेला मत समझना। इस इलाके का एक एक बच्चे की भावनाएं आपके साथ हैं और वो कई गुंडे और बदमाश बन करके, भाजपा के गुलाम बन करके, मुझे सुनने में आया है कि यहाँ जबरदस्ती गाड़ियां निकालने के लिए यहाँ दलाली कर रहे हैं बीजेपी की। मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं
अपनी औकात में रहें और मजबूर ना करें कि ये इलाका अपने पैरों पर खड़ा होकर के और इनके दिमाग को ठीक करे। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, कानून के उससे मानते हुए, और अब इस देश के अपने लिए बल्कि इस देश की लड़ाई आप लोग रहे हैं। मैं इस इलाके की कोई बदनामी ऐसे नहीं होने दूंगा कि हमारे इलाके के लोगों ने किसी भी तरीके से कोई इस तरह की बेहूदगी या बदतमीजी आप लोगों के साथ की है, बल्कि हमारे सर आंखों पर आप लोगों का सम्मान है। आपके इस जो ये भाव है, आपका जो ये श्रद्धा है, आपकी जो निष्ठा है, जो सिख धर्म की मर्यादा जो सारी दुनिया लोहा मानती है। आज मुझे कोई बता रहा था, कितने शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने, आप लोग अन्नदाताओं ने देश की लड़ाई लड़ना शुरू की और देश के प्रधानमंत्री और प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने हमारे सिख समाज के जो सैनिक हैं, जो उनके अंगरक्षक हैं, उनको अपनी सुरक्षा चक्र से बाहर करने का काम कर दिया है। ये देश की सरकार है, ये देश के मुख्यमंत्री हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने धर्म और देश के लिए अपने प्राणों की बच्चों तक की आहुतियां दी। आज उनकी मांगों को मानने के बजाय इस तरह की छोटी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन वाहिगुरु की कृपा जो आप लोगों के और हमारे ऊपर है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज देश का एक एक नागरिक, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो कोई भी दल है, हम सब राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके, कोई राजनीति ना करके, अन्नदाताओं की इस लड़ाई में आप लोगों के साथ हैं। जो कुछ भी हमसे बनेगा हम आपका साथ देंगे। और अगर यहाँ कोई गुंडागर्दी करे, कोई सरपंच बन के यहाँ का ठोंडा बने, या कोई और गुंडा आकर के आपके साथ बदतमीजी करे, तो मैंने अपना नंबर आपको दे रखा है। ये पुलिस, लानत है इस वर्दी वाले पुलिस के अधिकारियों को और सिपाहियों को। देश के अन्नदाताओं की रक्षा करने की बजाय ये गुंडे भेज करके इनको डराने का काम कर रहे हैं। इस इलाके के दो पैसे के गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम, बजाय कि आपकी सेवा करते, आपके चरणों को धो करके आपके चरणामृत को पीते, आप लोगों को डराने की हिमाकत कर रहे हैं। और ये पुलिस यहाँ खड़ी तमाशा देख रही है। लानत है इस वर्दी वाले पुलिस के अधिकारियों को। इन्हें पकड़ना चाहिए, उन बदमाशों को जो बाहर से चल करके हमारे वीर, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग आए हैं। इनका सम्मान करना चाहिए था। और मैं तो 2 दिन से इंतजार देख रहा हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं आऊं और अपनी कोई कहे राजनीति। मुझे भाई साहब का फोन आया अभी, मैंने संधू साहब को कल कहा कि मुझे टाइम तो बताओ, मुझे कब आने को फोन ही नहीं आ रहा था। तो हमें राजनीति नहीं करनी है, लेकिन आप हमारे इलाके की शान है। जब तक आप यहाँ हैं, जो कुछ इस इलाके से बनेगा, हमारा इलाका आपकी एक आवाज पर हर तरीके तन मन धन से हम आपकी सेवा में रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बोले सो निहाल।